अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक परफेक्ट समर ड्रिंक लेकर आई हूँ उन मदर्स के लिए जो चाहती हैं कि हमारे बच्चे जब स्कूल से आएँ तो एक नेचुरल कूलिंग ड्रिंक लें जिनसे वो एनर्जेटिक फ़ील करें। जिन बच्चों को जामशीरी बहुत पसंद है तो उनके लिए ये परफेक्ट होममेड जामशीरी की रेसिपी है और ये एक कूलिंग ड्रिंक है। तो पिंक रोज़ बीटरूट ड्रिंक भी कह सकते हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या ये चीज़ कूलिंग इफेक्ट देगी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल अरूबा मैजिक किचन। अच्छा, यहाँ मैंने फूल लिए हैं पिंक फूल और इनकी पत्तियाँ मैं अलग कर रही हूँ। और जो सबसे स्पेशल बात, ये जो ग्रीन पार्ट है इसका, ये आपने रिमूव करना है क्योंकि इसे कड़वा हो जाता है। और मैंने पहले वॉश नहीं किया, मैं बाद में वॉश करूँगी क्योंकि जो इसके ऊपर ग्रीन येलो पार्ट होता है वो जब पत्तियाँ उतारे तो उसके अंदर चला जाता है, तो इसलिए मैं बाद में इसको वॉश करूँगी। साथ ही मैं पानी ले रही हूँ, जितना आपके फूल उस हिसाब से पानी ले लें, उसको गर्म करने रख दें। मैं गर्म करने के लिए रखूँगी। साथ ही मैं बाकी पत्तियाँ भी इसकी उतार लूँगी। देखिए ग्रीन पार्ट इसका मैं अलग कर रही हूँ। अच्छा, ग्रीन पार्ट सारा इसका अलग कर देना है और अच्छी तरह से सारी पत्तियाँ उतार लें। अच्छा, पहले वॉश भी कर सकते हैं, बट वही रीज़न मेरा है कि पहले वॉश मैंने इस वजह से नहीं किया। ताकि अब देखिए मैंने ये वॉश कर लिया है। जल्दी नहीं है तो आप थोड़ा कम पानी गर्म ले सकते हैं, नीम वो डालें और 15-20 मिनट अब रख दें। और आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह गर्म पानी करके सही से आप ऊपर से डालें, उसका कलर आने लग पड़ा है पानी में। अच्छा, अब एक बर्तन है उसके अंदर आप चीनी डालें। मैंने ये 1 कप लिया है और पूरा नहीं डालूँगी क्योंकि मैं चीनी कम डाल रही हूँ। आप चाहें तो पूरा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.25 कप चीनी का डाला है। और जो बाकी थोड़ा सा एक पार्ट है मैं वो बाद में डालूँगी। अब इसमें 1 कप पानी डाला है, पे आपने आग ऑन करनी है। और अब मैं इसमें डालूँगी मेन चीज़ टार्टरी। उसका ये है कि आपका जो जूस है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम चल जाएगा, मतलब 1 मंथ के लिए, तो अगर आप फ्रिज में रखेंगे तब। तो ये मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून डाला है टार्टरी का। और अब मैं इसको मिक्स करके इसको पकने दूँगी। इतनी देर हम और काम करते हैं। जो मैंने पत्तियाँ रखी थी पानी में, अब मैं वो डाल दूँगी पैन में, क्योंकि अब इसको भी हमने पकाना है चूल्हे के ऊपर। और यहाँ आप ऐड करेंगे पुदीना कूलिंग इफेक्ट देता है जैसे कि आपको पता है, और जो फूल हैं ये भी। और यहाँ मैं डालूँगी चुकंदर। अच्छा, 2 काम हो सकते हैं, एक ये आप इस पॉइंट पे भी चुकंदर डाल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट चाहिए तो आप जब फूल के अंदर मैंने पानी डाल कर रखा था गर्म पानी, उस पॉइंट पे आप चुकंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने उस पॉइंट पे नहीं ऐड करना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं चाहिए, तो आप इस पॉइंट पे भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कूटी हुई इलायचियाँ। ग्रीन इलायची ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है और ये भी कूलिंग इफेक्ट देती है। मतलब ये शरबत जो है या ड्रिंक या जूस जो भी आप बोलें, ये बहुत ही एनर्जेटिक है और कूलिंग है। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। हमने यहाँ पर कोई कलर नहीं यूज़ किया, ये पत्तियों का और चुकंदर का अपना कलर है। अच्छा, ये देखिए अच्छे से बॉयल हो चुका था और जो पत्तियाँ थी इसका कलर सारा पानी में जा चुका था। अब हम इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन करके निकालेंगे, इसको सही से अर्क। ये देखिए अच्छी तरह से सारा अर्क इसका निकाल लेंगे और हम इसको पत्तियाँ चुकंदर जो हम चीज़ें डाली थी सब रिमूव कर देंगे। अच्छा, देखिए सही बॉयल आ चुका था इसमें, और इस पॉइंट पे मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके पानी, ताकि इसका टेम्परेचर कम ना हो। जो हमने शीरा बनाया है इसका टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा डालें, फिर इसको 2-3 मिनट के लिए रेस्ट दें। जब दोबारा अपने टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर दोबारा आप इसमें ये जो अर्क है सब चीज़ों का वो डालेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सारा आपने डाल लेना है। और फिर हम डालेंगे एक चुटकी नमक का, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इस पॉइंट पे जो चीनी हमने बचाई थी उसके अंदर थोड़ा सा और चीनी डाल के 1/2 कप मैंने इसमें ऐड की और इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक ये इतना कम ना हो जाए और एक तार ना बन जाए। तब तक हमने इसको पकाना है 30 मिनट या जितना आपको टाइम लगता है। ये रेडी हो चुका था और एक तार ये बन रही है और ये हमारा सिरप रेडी है। अब इसको ठंडा होने देंगे। अच्छा, ये देखिए अब ठंडा हो चुका था। फिर उस पॉइंट पे मैंने इसको मेजरमेंट वाले जग में डाल दिया। आप किसी भी जग में डाल लें ताकि डालना आसान हो जाए। और आप कोई भी बोतल ले लें या कांच की जार ले लें, उसके अंदर आप फिल करके रख लें।
اس کو ریڈی کرتے ہیں. ایک گلاس کے اندر سرپ ڈالیں اور اوپر سے ڈالیں پانی. کیونکہ مجھے کم میٹھا پسند ہے، اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ تھوڑا زیادہ سرپ ڈال سکتے ہیں. اور اب ڈالیں گے چیا سیڈز یا تخم لنگا. اب اس میں ڈالیں گے آئس کیوب اور پودینہ، اور اوپر سے دوبارہ تھوڑا سا سرپ ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے. دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آ رہا ہے. ہم نے کوئی اس میں کلر نہیں یوز کیا. اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.